हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है निठल्ला दामाद नहीं चलेगा तो निठल्ली बहू कैसे चलेगी। रमन एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी और अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन रमन ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो पूछ बैठा, रुचि कहाँ चल दी सुबह सुबह? तुम्हें पता है ना आज दीदी और जीजाजी आने वाले हैं। रुचि कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे बहन और बहनोई आ रहे हैं, लेकिन मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सबकी हाजिरी बजाती रहूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। तभी रमन कहता है, देखो रुचि, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहनों को रोज़ रोज़ अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो? साफ़ सफाई तो काम वाली करती और रसोई में सारा दिन माँ ही काम करती हैं। तो रुचि कहती है चिल्लाते हुए, हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नज़र आती है, और मैं क्यों करूँ घर का काम? बहू हूँ, कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ। रुचि, ये घर तुम्हारा भी है। रमन कहता है, रुचि ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं, आखिर तुम कब इस घर को अपना समझोगी? रमन ने समझाते हुए कहा, लेकिन रुचि बिना कुछ सुने बैग उठाकर चल दी। रमन बहुत परेशान हो चुका था रुचि की इस आदत से। शादी का 1 साल हो चुका था। रुचि ना तो घर के काम करती थी और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती थी। फिर भी हर वक्त एहसान जताती थी कि जैसे रमन से शादी करके ही उसने उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर एहसान कर दिया। रमन रुचि से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता था। घर में रुचि कोई भी काम नहीं करती, सारा दिन फ़ोन पर बातें करती या घूमने फिरने में वक्त बिताती। आए दिन रुचि अपने मायके चली जाती, लेकिन इस बार रमन ने भी ठान लिया था कि रुचि की अक्ल को ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। रुचि को मायके गए 4-5 दिन हुए थे। एक दिन रमन अपने ससुराल पहुंच गया। सबने सोचा कि दामाद बाबू रुचि को लेने आए हैं, लेकिन रमन ने आराम से दोनों वक्त का खाना खाया और आराम करने चला गया। रुचि भी इंतज़ार कर रही थी कि रमन उसके वापस चलने को कहेगा, लेकिन रमन बिना कुछ बोले सोने चला गया। रुचि के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे, क्योंकि रमन कभी ज़्यादा देर रुकता नहीं था। सुबह भी रमन आराम से देर से उठा और छत पर टहलने लगा। चाय नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब रमन ने वापस जाने की बात नहीं की तो रमन के साथ से रहा नहीं गया और वे बोल पड़ी, दामाद बाबू, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया? तब बोलता है रमन कि मम्मी जी, वो मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 2 महीने के लिए मामा जी के यहाँ गई हैं। अब मेरी पत्नी भी यही है, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ आ जाता हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं है? रमन बड़ी सहजता से बोलता है। रमन की नौकरी छूटने की बात सुनकर रुचि और रुचि की माँ दोनों सकते में आ गई। रुचि तो रोने लगी कि पहले ही रमन मेरे खर्चों पर कंजूसी करता था, अब तो वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन रमन के ससुर जी ने रमन को समझाते हुए कहा, दामाद बाबू, आपकी नौकरी छूट गई है तो इस तरह हाथ पर हाथ बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। तभी रमन कहता है, पापा जी, लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ काम करते करते। कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है। रमन की बात सुनकर रुचि के पिता बिफरते हुए बोले, दामाद बाबू, हमें पता नहीं था आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते। ऐसा निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की ज़रूरतें भी ना पूरी कर सकता हो। तब रमन बोलता है, क्यों ससुर जी, दामाद कुछ महीने काम धंधा छोड़कर आराम से अपने ससुराल में नहीं रह सकता, तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमाकर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है? आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी? रमन की बात सुनकर सारे घर वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रुचि भी शर्मिंदगी से नजरें झुकाई खड़ी थी। रुचि की मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि शुरुआत में ही बेटी को ये शिक्षा दी होती कि अब ससुराल में ही तुम्हारा अपना घर है, तो शायद रुचि यूँ अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। रुचि के पापा बोले, रुचि, रमन ठीक बोल रहा है। घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी।
घर तो औरतें ही संभालती हैं। यदि तुम्हारी तरह रमन भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? बैठकर तो एक बेटी भी नहीं खाती, फिर तुम तो इस घर की बहू हो। अभी रमन के साथ वापस अपने ससुराल जाओ और अपना फ़र्ज़ निभाओ। आखिर उन्होंने रमन और उसके परिवार से माफ़ी मांगी और रुचि को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। रुचि की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी उसे इज्जत नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।